ऑफिस कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज है वीडियो नंबर 49 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका डायरेक्टिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस टुडेज आवर टॉपिक इज लीडरशिप। क्या होता है लीडरशिप? देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग और यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। कितने कंपोनेंट्स है? देयर आर 4 कंपोनेंट्स, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। 2 हमने खत्म किया, सुपरविजन एंड मोटिवेशन। अब आ चुके हैं तीसरे पे, लीडरशिप। उसके बाद हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन। तो देखिए लीडरशिप, लीडर, सबने ये वर्ड सुना है। ओके, लीडर क्या होता है? लीडर कौन बनता है लीडर? देखिए सबसे पहली बात तो एक लीडर बनने के लिए 2 चीज, एक टीम या ग्रुप होना जरूरी है। ये दोनों, टीम होना होगा नहीं तो एक ग्रुप होना पड़ेगा, नहीं तो क्या चीज का लीडर है कि नहीं? एक लीडरशिप या लीडर बनने के लिए एक तो आपका टीम का लीडर बनना पड़ेगा ना। आप अकेला क्या चीज का लीडर बन पाओगे? ये सुनो, तो सबसे पहली बात तो एक टीम का, मान लो एक टीम है, ओके 50 लोगों का टीम है, इन 50 में से ही कोई एक लीडर बनता है, ओके, और वही एक पूरे टीम को या पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। लीडरशिप मतलब मोटिवेट करना, लीडरशिप का मतलब डायरेक्शन बताना, लीडरशिप का मतलब इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। लीडरशिप का मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करना अपने ग्रुप का, पूरे जो ग्रुप है उस पूरे ग्रुप का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। आपके ग्रुप में जितने लोग हैं, क्योंकि आप लीडर हो। मार्च पास्ट जब होता है आप देखते होगे, ये सुनो, मार्च पास्ट जब होता है तो जो लीडर रहता है सबसे आगे चलता रहता है, ये सुनो, बाकी उसको फॉलो करते हैं। जो फॉलोअर है आपके, ये जो फॉलोअर है ये लीडर है मान लो, ओके, ये सबसे बड़ा ये लीडर है, ओके। अब बाकी जो जितने भी लोग हैं, है कि नहीं, ये सब इसको फॉलो करेंगे, है कि नहीं? तो इसका जिम्मेदारी है, ये लीडर है, ये लीड कर रहा है सबको, तो इसका जिम्मेदारी है कि ये अपने फॉलोअर का कॉन्फिडेंस बढ़ाए, इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे कि ये इतना अच्छा से काम करे कि इसको, देखो लीडरशिप प्रेशर नहीं देना है, फोर्स नहीं करना है, इतना अच्छा से वो करे कि सब प्रभावित हो जाए उससे, वो भी उसी तरीके से करे जैसे लीडर कर रहा है, उसको फॉलो करे। ओके, फॉलोअर होते हैं वो लोग जो फॉलो करते हैं एक लीडर को, है कि नहीं? इसका काम है मोटिवेट करना, रास्ता बताना, डायरेक्शन देना, है कि नहीं? तो चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं। लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग मीन्स प्रभावित करना, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को चेंज कर देना, फोर्सफुली नहीं। ओके, आप इस तरीका से कर रहे हो, आप इस तरीके से लीड कर रहे हो कि आपको देख के लगे कि यार मैं भी कर सकता हूं। मैनिपुलेट करना, आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो किसी के बिहेवियर को एट वर्क, कामों में, क्यों? फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही तो अचीव करना है, ये समझ लो। तो देखो एक हर मैनेजर, याद रखना, हर मैनेजर, जो भी मैनेजर बनता है वो लीडर, ऑटोमेटिकली वो लीडर बन जाता है कि नहीं? क्योंकि उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, है कि नहीं, वो उसके फॉलोअर होते हैं, ओके, और मैनेजर ऑटोमेटिक एक लीडर बन जाता है। लेकिन एक लीडर मैनेजर नहीं भी हो सकता है। ए लीडर कैनॉट बी ए मैनेजर बट ए मैनेजर ऑलवेज बी ए लीडर। ओके, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या फीचर्स है? नंबर 1, लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी होना कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी टीम को या फिर किसी ग्रुप को, ओके, आप प्रभावित कर सकते हो, ओके, फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली नहीं, आपके अंदर वो एबिलिटी होना कि आपको देख के दूसरा प्रभावित हो जाए कि यार ये कर रहा है, मैं भी इसको फॉलो करूंगा, फॉलोअर बन जाते हैं वो लोग आपके। ओके, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, चेंज कर देता है, पूरा बिहेवियर को चेंज करता है किसी इंडिविजुअल या किसी टीम का। ओके, नंबर 3, लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। एक लीडर और फॉलोअर के बीच में क्या रिलेशन है उसको शो करता है। नंबर 4, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है और उसको अचीव करने के लिए कौन अचीव कैसे होगा? लीडरशिप के द्वारा, है कि नहीं? अगर वो बताएगा नहीं, अगर एक लीडर है वो बताएगा नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेगा अपने फॉलोअर के अंदर, ओके, अब रास्ता नहीं बताएगा, मोटिवेट नहीं करेगा, तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएगा? यस और नो? नंबर 5, लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जरूर। जब मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस हो सकता है तो ये क्यों नहीं? सब तो मैनेजमेंट ही है, मैनेजमेंट का ही फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग भी तो मैनेजमेंट का ही फंक्शन है
Yes or no? So leadership is also a continuous process. Different style of leadership. अब एक लीडर किस तरीके से बिहेव करता है, उसका क्या पैटर्न है, किस तरीके से अपने फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से अपने फॉलोअर को प्रभावित कर पाता है. ओके, तो वही है लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू ए लीडर्स बिहेवियरल पैटर्न. ओके, एक लीडर का बिहेव करने का तरीका. ओके, ए लीडरशिप स्टाइल इज द रिजल्ट ऑफ लीडर्स फिलोसॉफी. उसके कैसे फिलोसॉफी रहे होंगे उस पर डिपेंड करते हैं उसका बिहेव करने का तरीका. ओके, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसके क्या पास्ट एक्सपीरियंस है एंड वैल्यू सिस्टम, उसने क्या क्या सीखा है अपने लाइफ में, ये डिपेंड करता है. ये इसी से पता चलता है कि उसके को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएगा, अपने फॉलोअर को कैसे प्रभावित कर पाएगा, उसके बिहेव करने का पैटर्न क्या है एक लीडर का. ओके, वही होता है लीडरशिप स्टाइल. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल आर, अलग अलग टाइप के लीडरशिप स्टाइल है. नंबर 1 ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और यू कैन से ऑथोरिटेटिव. Number 2 participative leadership or you can say democratic. Number 3 free reign leadership or you can say laissez faire. ओके, अलग अलग अजीब अजीब नाम है, एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप. अब देखो इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात. देखो एक ये बंदा है, मान लो आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, मैं एक नाम बोलूंगा आपको पता चल जाएगा. ओके, एक ही वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा, हिटलर, है कि नहीं. अब हिटलर का नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि कितना स्ट्रिक्ट बंदा होगा वो, है कि नहीं. उसने जो बोल दिया वही करना है. ओके, तो ये समझ लो ये हिटलर है. ओके, और इसके बाकी ये सब जो छोटे छोटे इसके सबऑर्डिनेट है. सबऑर्डिनेट मींस जूनियर है. अब इसने जो बोल दिया वो इन जूनियर्स को सबऑर्डिनेट को करना है. ये कुछ बहाने नहीं बना सकते या कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते, इनको करना ही होगा. ये राय देखो ये इधर से आता है. ओके, वन वे है ये. वन वे मतलब अपर टू लोअर, सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट. ओके, आप यहां से यहां नहीं जाएगा कोई भी, यहां से यहां बातें नहीं जाएंगी, यहां से यहां आएगा. ओके, सुपेरियर सबऑर्डिनेट को सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा और उसको वही करना है स्ट्रिक्टली, कोई बहाना नहीं चलेगा. ओके, तो ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप का मतलब आपको एकदम आसानी से पता चल गया होगा कि एक लीडर है, हिटलर टाइप का लीडर है समझ लो, वो ये रहा. ओके, और इसने जो बोल दिया है कि नहीं, देखने में भी डेंजर ही लग रहा है, इसने जो बोल दिया वो फॉलो करना है. ओके, वन वे कम्युनिकेशन है. ये देखो वन वे कम्युनिकेशन है. इसने जो बोल दिया वो इन जूनियर्स को, इन सबऑर्डिनेट को फॉलो करना है. ये कोई बहाने नहीं बना सकते, ये कुछ उल्टा इनको नहीं बोल सकता. ओके, नीचे वाले चलो सीधा ऊपर से नीचे आएगा ऑर्डर. ओके, अब देखो एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट. पूरा कंट्रोल करके रखा है सबऑर्डिनेट को. He centralized power in himself. Okay, and take all the decision without consulting the subordinate. बिना कंसल्ट किए ये सीनियर, ये जो भी है हिटलर टाइप जो भी है, मिस्टर जो भी आप बोल लो, मिस्टर एक्स. ओके, ये ऑर्डर करेगा अपने सबऑर्डिनेट को और इनको सबऑर्डिनेट्स को वही करना है जो ये बोलेगा. वो कुछ भी बहाने नहीं बना सकते. He does not delegate authority. ये ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं करता है. ओके, ये जो बोल दिया बाकियों को मानना है. ओके, तो वही बोला जाता है एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो, वही इसी को बोला जाता है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या था एक बार मैं फिर से बता देता हूं. ये है हिटलर टाइप लीडर, अपने सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर देगा सबऑर्डिनेट चुपचाप बिना कुछ सवाल किए हुए इसको काम करके देंगे, है नहीं. तो देखो क्विक डिसीजन मेकिंग, ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस भी है. कभी कभी क्या होता है, वो सलाह मशवरा करने का टाइम नहीं होता है, इसको ओपिनियन नहीं चाहिए जूनियर से. ओके, ये जो बोला वो करके देना है जूनियर को. अगर जो लीडर बोल दिया वो जूनियर को करके देना है चुपचाप बिना कुछ सवाल किए हुए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है ज्यादा टाइम नहीं रहता है अपने पास, है कि नहीं, फिर हम क्विक डिसीजन लेना होता है, नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी.
ओके, तो इसके लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत काम का है और बहुत अच्छा एडवांटेज है ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का। क्विक डिसीजन मेकिंग, आप यू डिसीजन ले सकते हो। नंबर 2, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट टर्म्स। इसका मतलब समझो, अब देखो ये लीडर है कि नहीं, ये लीडर है हिटलर टाइप, एकदम पूरा स्ट्रिक्ट, जो बोला अपने सबॉर्डिनेट को सबॉर्डिनेट चुपचाप बिना कुछ बोले हुए ये करके काम दे देंगे, ठीक है। तो इसको कैसा फीलिंग आएगा, इसको लगेगा ना, लीडर वाला फीलिंग आएगा ना कि यार मैं जो बोलता हूं मेरा काम एक बार में ये लोग करके दे देते हैं, मैं सच में एक अच्छा लीडर हूं, है कि नहीं। मोटिवेटेड होगा अंदर ही अंदर कि मैं काम करवा सकता हूं, मेरे अंदर आज 20 लोग काम कर रहे हैं, मैं 40 को भी काम करवा दूंगा, 40 से भी काम करा सकता हूं। ओके, तो ऐसा कुछ मोटिवेटेड व मोटिवेशन वाला फीलिंग आता है, सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग आता है कि मैं सेटिस्फाई होता है अंदर ही अंदर कि यार मैं सच में लीडर हूं, है कि नहीं, तो आता है ना वैसा। चलो नंबर 3, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल। अब देखो ये कब पॉसिबल है, जब आपका जो सबऑर्डिनेट है ना वो अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, है कि नहीं, उसके लिए कि आप जैसे बोल रहे हो वो ऐसे करके दे देगा चुपचाप, मेहनती है, हाँ, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, ओके, तो उसके लिए ज्यादा लेस कॉम्पिटेंट है, ओके, स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है, उसके लिए अब जो पढ़ा लिखा जो रहेगा उसको आप नहीं लगा सकते हो, है कि नहीं, वो तो अपना दिमाग लगाएगा ही, लेकिन जो जिसके पास अनस्किल्ड है, पढ़ा लिखा नहीं है, ओके, लैक ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो, है कि नहीं, मैं बाद में आऊंगा उधर, ओके, तो लेस कॉम्पिटेंट है, उसके लिए है ये जो सबऑर्डिनेट लेस कॉम्पिटेंट है, ओके, मतलब लेस कॉम्पिटेंट मींस लेस एजुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसके लिए है ये। और ये कहां होता है, नीडेड एट लोअर लेवल, ये लोअर लेवल पर ही होता है, ओके, सॉरी। नंबर 4, मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। हाँ, अभी पॉजिटिव रिजल्ट ये लेके आता है, कैसे, आपके पास टाइम नहीं है तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज द बेस्ट लीडरशिप, ओके, सीधा आप बोलो, ऑर्डर दो, काम करके दो, टाइम नहीं है डिसीजन, बातचीत करने का टाइम नहीं है, सलाह मशवरा करने का टाइम नहीं है, मैंने जो बोला ये करके जल्दी मुझे रिपोर्ट चाहिए, ओके, जल्दी काम करो, प्रोडक्शन जल्दी खत्म करो, मान लो, है कि नहीं, उसके लिए। चलो, तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कि स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, ओके, और डिसएडवांटेज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर एडवांटेजेस है मोबाइल का तो मोबाइल का डिसएडवांटेजेस भी है कि नहीं, वो यूज करने के ऊपर है। तो चलो अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नंबर 1, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट्स। चलो अब देखो, आप देखो, आप खुद ही सोचो, जब एक आदमी आप पे दबाव बनाए रखेगा, आपका सुनेगा नहीं, सिर्फ सुनाएगा आपको, सिर्फ ऑर्डर देगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो यहाँ भी वर्कर जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ओके, और लो मोरल, उनका मोरल भी डाउन हो जाता है, ओके, तो सब माफी चाहूंगा, फिर तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ओके, फिर भी चलो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए माफ करना, ओके। तो नंबर 1 क्या था, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट। तो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है ऐसे कि अभी मान लो कि ये ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है और चुपचाप बिना कुछ, ये मतलब कि जो नीचे वाले हैं वो सुनना ही नहीं है उनका, है कि जो सबऑर्डिनेट है वो कुछ बोल ही नहीं सकते, मुंह ही नहीं खोल सकते, पर चुपचाप जो मिला काम करते थे, तो ये एक डिसएडवांटेज है, मोरल डाउन हो जाता है। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। अब जो इनिशिएटिव लेवल है, मान लो कुछ ये सोचेंगे कि हम लोग कुछ अपने तरीके से करें स्टार्ट, सबऑर्डिनेट अगर सोचे कि हम लोग कुछ अपने तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, नहीं कर सकते, जो ये बोलेगा हिटलर टाइप लीडर वही उनको करना होगा। नंबर 3, पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट आर नॉट यूटिलाइज्ड। अब जो भी पोटेंशियल है, जो भी क्रिएटिविटी है इनका, है कि नहीं, कुछ तो क्रिएटिविटी होगा, भले ही वो अनएक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान को कुछ भी ना आता हो। तो जो भी पोटेंशियल है, जो भी क्रिएटिविटी है, वो यूटिलाइज होता नहीं है, चुपचाप जो ये बोलता है ये लोग करते हैं, जो ऊपर वाला बोला वो नीचे वाले ने किया, कुछ दिमाग ही लगाने नहीं दे रहे। नंबर 4, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस। डेवलपमेंट होगा ही नहीं, अब जब दिमाग ही नहीं लगाएंगे, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा इनका, तो कहां से डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस। अब आता है स्टेबिलिटी। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, चलो, इज सुटेबल व्हेन नंबर 1
कब सुइटेबल है ये जो लीडरशिप है कब सुइटेबल है? पहला तो तब सुइटेबल है जब सबऑर्डिनेट आर अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस, तभी सुइटेबल है। ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नहीं? आपके बुक में भी लिखा होगा, अब ऐसा नहीं है। अब सब नॉलेजेबल है, सब पढ़े लिखे हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं? सबके पास नॉलेज है अब आज के दौर पे। नंबर 2, कंपनी फॉलो फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक। देखो, कभी कभी डर भी काम करा जा सकता है। अगर आपको डर है, इनको डर है कि यार मैं नहीं करूंगा काम तो ये जो बॉस है मेरा मुझे निकाल देगा जॉब से, या फिर मेरी पगार काट लेगा, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। सैलरी काट लेगा, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करेगा मेरा, तो बहुत सारे कारण होते हैं। डर होता है जिसके वजह से ये चुपचाप काम करते रहते हैं, है कि नहीं? तो वो भी एक बात है, पनिशमेंट का डर रहता है। और नंबर 3, लीडर प्रीफर टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब लीडर है तो लीडर यही चाहता है कि हम जो बोले ये काम करते रहे। डोमिनेंट कैरेक्टर का होता है, डोमिनेटिव कैरेक्टर का होता है। तो लीडर यही चाहता है कि हम जो बोले, हम लीडर है, हम जो बोले लोग चुपचाप काम करके मुझे देते हैं। ओके, तो लीडर यही प्रीफर करता है टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड स्टेबिलिटी। सो गाइस, बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, और एक लाइक कर दो।